हेलो स्टूडेंट, आइए आज करेंगे क्लास 8th के लिए एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को रुपये 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें दो सौदे किए गए हैं, एक वीसीआर का एक टीवी का, खरीदा भी गया बेचा भी गया। तो हमने बताना पूरे सौदे में लाभ होया या हानि हुई, तो हम एक एक करके लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे वीसीआर, तो वीसीआर का क्रय मूल्य 8,000 रुपये और वीसीआर के ऊपर आगे बताया गया है वीसीआर पर 4% हानि हुई, तो हम यहाँ लिखेंगे हानि 4%। अब वीसीआर का विक्रय मूल्य लिखेंगे, अर्थात इसको कितने में बेचा। विक्रय मूल्य के लिए वही क्रय सूत्र लगाए हम, क्रय मूल्य गुणा में 100 माइनस हानि प्रतिशत और बटे में 100। ये सूत्र है विक्रय मूल्य का, जो बार बार हम हर क्वेश्चन में लगाते आ रहे हैं। हानि है इसलिए माइनस आ गया, लाभ था तो प्लस था। तो ये हो गया क्रय मूल्य 8,000 गुणा में 100 में से हानि प्रतिशत घटाएंगे तो 96 बटे 100, 2 जीरो कट गए और इसकी गुणा कर दो 8 की, 1 जीरो वैसे लगा दी हमने पहले और 8 की गुणा कर ले, 8 6 48 असल 4 और 8 निम 72 और 4 76, इतने रुपए हो गए 7,680 रुपये। अब लें टीवी, टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य भी 8,000 रुपये है, यहाँ लिख दे रुपये। इस पे लाभ है, लाभ है 8% है, ये दिया हुआ। अब इसका भी हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, टीवी का विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य के लिए फिर वही सूत्र अपना, सूत्र लिखा हुआ है ये ऊपर। क्रय मूल्य है 8,000 गुणा में 100, या अब जमा आ जाएगा क्योंकि लाभ है, 100 जमा में 8 करेंगे 108 हो जाएगा और बटे 100, 2 जीरो कट जाएंगी और इसकी 1 जीरो लगा के ये और सीधी 8 की गुणा कर दे, 8 8 64 और 8 एकम 8, ये हो गए 8,640। ये बिका था 7,680 में, ये 8,640 में, तो इन दोनों को जोड़ दें तो कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा। कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा, अभी दोनों को जोड़ दो 7,680 और प्लस में 8,640। अब इनको जोड़ें तो 0 0 4 और 8 12, असल 1 लगी, 6 और 1 7 और 6 13, असल 1 लगी, 8 1 9 और 7 16,320 रुपये आ गए। हम यहाँ भी ले सकते हैं रुपये। और कुल क्रय मूल्य कितना था? कुल क्रय मूल्य दोनों चीज़ों का क्रय मूल्य, एक का 8,000 था तो 8,000 गुणा में 2 कर दो, 16,000 रुपये हो गए। अब 16,000 रुपये में खरीद के लाए और 16,320 रुपये में उसको बेच दिया, तो हमें पता है लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ? 16,320 में से 16,000 घटा दो, 320 रुपये लाभ हुआ। और पूछा गया है लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालें, ये है बात आपकी समझने की। लाभ प्रतिशत का भी एक छोटा सा सूत्र है, वो आप याद रखें। लाभ गुणा में 100, लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य। हर क्वेश्चन में क्रय मूल्य ही आएगा बटे, लाभ हो या हानि।
हानि प्रतिशत निकालना हो तब यहाँ हानि गुणा में 100 बटे क्रय मूल्य ही रहेगा। तो इससे हमारा लाभ कितना है 320 रुपये गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य हमारा 16,000 है। 16,000 2 जीरो तो ये काट दो, 1 जीरो ये काट दो। अब ऊपर 32 है, नीचे 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, तो इसका आंसर क्या आ गया 2% लाभ। तो ये इस प्रकार से आप अगर 2 सौदे कर रखे हो और पूरे लेन देन में पूछ रखा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इस तरह का क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। तो इसको आपने सही तरीके से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपये 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपये 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा ये बताना है। इसमें ये नई चीज़ है बट्टा प्रतिशत। बट्टा क्या होता है, कोई दुकानदार अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कुछ छूट दे देता है, उसको हम बट्टा कहते हैं। तो छूट कितनी है 10% इसने बट्टा दिया है। खरीदे क्या क्या है, एक जीन्स जिसकी कीमत 1450 रुपये है। तो हम यहीं से स्टार्ट करें इसको। जीन्स की या जीन्स का क्रय मूल्य जीन्स का क्रय मूल्य है 1450 रुपये। और फिर उसके बाद है 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। 2 कमीजों का क्रय मूल्य हो जाएगा 850। एक का है तो 2 से गुणा कर दो, रुपये 850 गुणा 2 1700 रुपये हो गए। ये प्लस ये कुल क्रय मूल्य आ जाएगा, कुल क्रय मूल्य जोड़ दो दोनों को। 1450 जमा में 1700, 1450 प्लस 1700 ये आ जाएगा। जोड़ने का तरीका भी यही है, इकाई में इकाई का अंक जोड़ दो और दहाई में दहाई का अंक जोड़ दो। सैकड़े में 7 और 4 11, सैकड़े में सैकड़े का अंक जोड़ दिया। असल 1 लग गई, 1 1 2 और 1 3, तो इतने रुपए हो गई 3150 रुपये। अब इसको के ऊपर है बट्टा, यानी कि 10% है बट्टा प्रतिशत। बट्टा दे रखे है 10%। यहाँ से आगे अब हम ये बताना है कि ये खरीदना है किसी दुकानदार ने, तो उस ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, टोटल कितना देना पड़ेगा उसने। 3150 तो इसका कुल मूल्य है या कुल क्रय मूल्य कह सकते हैं। लेकिन बट्टा 10% है, 10% की छूट है। अगर 100 की चीज़ होती तो 10 छोड़ देता, 90 ही लेता। लेकिन चीज़ 100 की नियत चीज़ है 3150 की, इस पे कितने लेगा छोड़ने के बाद, वो है हमारा। हम लिख देंगे ग्राहक को जितना भुगतान करना पड़ेगा, ग्राहक को जितना भुगतान करना पड़ेगा। करना है। कैसे निकालें, 100 की चीज़ थी तो 90 लेता। अब हमें पता है 3150 की चीज़ है तो उससे कुछ कम में पड़ेगी वो चीज़, क्योंकि छूट है 10%। कम में पड़ेगी ना, तो कम तो ऊपर आएगा और ज़्यादा राशि नीचे आएगी। इससे पता लग गया एक 90 है एक 100 है, तो 90 ऊपर आ जाएगा 100 नीचे और गुणा में ये 3150। समझ गए ना। हमें अंदाज़ा ये लगा लेना पहले, अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो इस राशि से कम होगा या ज़्यादा। कम होगा, हमें पता लग गया कम होगा।
कम होगा तो कम राशि ऊपर लेनी है, ज़्यादा नीचे लेनी है। अगर ये ज़्यादा होता तो फिर ज़्यादा राशि ऊपर आती, कम नीचे आती। ये है इसका सही हिसाब एक आकलन करने के लिए, निकालने के लिए। और नहीं तो हम पहले बट्टा राशि भी निकाल सकते हैं। इसमें बट्टा राशि जितनी आई वो इसमें से घटा सकते हैं 3150 में से, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको देखो, 1 0 तो ये कट गई, 1 0 ये कट गई। अब 9 से गुणा करो, 9 5 45, असल 4 9 1 9 4 13 और 9 3 27 और 1 28। इतने रुपए हो गए इसके, 2835 रुपये दुकानदार ने देने पड़ेंगे। और यदि आप इस लाइन को ऐसे ना लिख के पहले बट्टा राशि भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते? हम यह लिखते बट्टा राशि कितनी हो जाती, बट्टा राशि होती 3150 का 10% निकाल दो। 3150 का 10%, ऐसे का माने होता है गुणा। 3150 गुणा और 10 और प्रतिशत को हटाओगे तो बटे 100 हो जाएगा। 1 0 1 कट गई, 1 0 1 कट गई, तो ये आया 315 रुपये। और अब ये लाइन फिर लिखते, ग्राहक को जितना भुगतान करना है, कितना करना है भाई, कुल कितना था 3150 और इसमें से 315 माइनस कर दो। 315 अगर माइनस कर दें, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गया 3 और 11 में से 3 गए 8 और 2, ये करना पड़ता। 2835 यही है। तो उस प्रकार से भी आप पहले बट्टा राशि निकाल सकते हो, फिर कुल राशि में से बट्टा राशि घटा सकते हो। ये करो या डायरेक्ट ये कर दो, ये आपकी मर्जी, दोनों नहीं करने हैं। या तो ये करो या इस तरह से बट्टा राशि निकाल के। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। ओके, थैंक यू।